गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बेटा इन्वेंटरी होमवर्क दिया था, आपने किया भी होगा बेटा। ठीक, तो अब तक हम इन्वेंटरी के कितने मेथड्स देख चुके हैं बेटा? 3 मेथड। कौन से 3? फिफो, लिफो एंड वेटेड एवरेज। ये सब हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स थे बेटा। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब एक्विजिशन कॉस्ट। फिफो हो, लिफो हो या वेटेड एवरेज, सब में हम एक्चुअल परचेस प्राइस को कंसीडर करते थे। करेक्ट? किसे बेटा? एक्चुअल परचेस प्राइस को। ओके, तो एक नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड है अपनी, नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। उसका नाम है बेटा एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। उसका नाम क्या है? एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। तो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस का एक क्वेश्चन लेंगे बेटा हम। आपके बुक का इलुस्ट्रेशन नंबर 6 बेटा। इलुस्ट्रेशन नंबर 6। अब ध्यान दो बेटा, रुको। यहाँ एक जनरल पॉइंट है, पहले उसे कंप्लीट करेंगे, देन इस मेथड के बारे में मैं आपको बताऊंगा बेटा। इसका आंसर निकालने के लिए एक आधा पेज ब्लैंक छोड़ो बेटा, उसके नीचे वर्किंग नोट लिखो। एक वर्किंग नोट पहले पढ़ेंगे हम, उसके बाद मैं बताऊंगा बेटा इसका आंसर कैसे निकालना है। थोड़ा क्वेश्चन पढ़ो, समझ में आएगा नोट में क्या करना है। मेसर्स X, Y and Z are in retail business. Following information are obtained from their records for the year ended 31st March 2020. Goods received from suppliers, इसे हम अकाउंट की लैंग्वेज में क्या कहते हैं बेटा? नहीं, ये लिपो पिपो में बोल रहे हो आप, रिसीव्ड इशू। अकाउंट की लैंग्वेज बोल रहा हूँ। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, परचेसेस बेटा क्या कहते हैं उसे? सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस। मतलब ये जो परचेसेस की प्राइस है, सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस का मतलब इंक्लूडिंग है, एक्सक्लूडिंग है, एडजस्ट करना बाकी है, क्या मतलब निकलेगा उसका बेटा? टैक्सेस एंड डिस्काउंट एडजस्ट किया या नहीं किया है? नहीं किया है बेटा, सब्जेक्ट टू कंडीशन है वो, ये नहीं किया है, तो इसे हम ग्रॉस परचेसेस कहेंगे। पहले बेटा आपको परचेसेस के अमाउंट निकालना है, बाद में इस मेथड के बारे में हम डिस्कस करेंगे बेटा। कैलकुलेशन ऑफ नेट परचेसेस। कैलकुलेशन ऑफ नेट परचेसेस, उसमें फर्स्ट लाइन लिखो बेटा ग्रॉस परचेसेस। कितनी अमाउंट रहे? 15,75,500, 15,75,500। ये अमाउंट सब्जेक्ट टू डिस्काउंट एंड टैक्सेस है, यानी डिस्काउंट एंड टैक्सेस इस प्राइस में अभी तक हमने एडजस्ट नहीं किए हैं।
चलो अब डिस्काउंट एंड टैक्सेस देखते हैं बेटा, आगे क्या दिया नेक्स्ट लाइन, ट्रेड डिस्काउंट 3%। बेटा डिस्काउंट परचेस प्राइस में ऐड हो गया लेस, डिस्काउंट परचेस प्राइस में ऐड होता है लेस, और सेलिंग प्राइस में विषय समला बेटा, इंस्टीट्यूट 10 वेळेस नापास करते असले गेल्यावर। मैंने आपके क्लास में कम से कम 10 बार बोला होगा कि डिस्काउंट ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से दुनिया की कौन सी भी अमाउंट प्राइस, तो परचेस प्राइस कम होगी, सेलिंग बढ़ेगी। क्या चल रहा है बेटा, बढ़ेगी। सेल्स में डिस्काउंट ऐड करते हो आप, डिस्काउंट किससे भी लेस ही होता है, तो लेस करो बेटा उससे ट्रेड डिस्काउंट। मैंने लिखा ऐसा किया तो भी चलता है बेटा, कैलसी करेगा। ओके 15,75,000 माइनस का बटन प्रेस करो और 3% का बटन प्रेस करो, अपने आप लेस हो जाएगा। हो गया, कैलसी के ऊपर जो फिगर है मुझे अभी मत बताओ बेटा, रहने दो। चलो आगे क्या दिया रे, सेल्स टैक्स 11%। बेटा टैक्स परचेस प्राइस में ऐड होता है या लेस, और सेलिंग प्राइस में टॅक्समुळं किंमत वाढते का कमी होते, परचेस प्राइस पण वाढते, सेलिंग पण वाढते। काय करणार मग, ॲड करो बेटा सेल्स टॅक्स। हॉटेलमध्ये कधी बिल पेड केलं बेटा आपण, ओके फुकटच खाता लेत आपण, उसमें टैक्स ऐड होता है लेस, सेल्स टैक्स प्लस 11% करो, कैलसी के ऊपर बस ये बटन प्रेस करो, अपना प्लस हो जाएगा। हो गया, रुको रुको बेटा अभी मत बताओ। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन 87,500। बेटा मैंने कॉस्ट के बारे में आपको बताया था कि परचेस्ड गुड्स की कॉस्ट कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं बताओ बेटा, क्या रूल बताया था, परचेस प्राइस प्लस कुछ एक्सपेंसेस ऐड करेंगे। कहाँ तक के बेटा, कट ऑफ पॉइंट बोला था मैंने, गुड्स गोडाउन में लाकर नीचे रखने तक के। तो पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन परचेस प्राइस में ऐड हो गए लेस, ऐड करो बेटा। ऐड पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कितना है रे, कैलसी ले लो बेटा और इन सब की टोटल बताओ क्या आती है। नेट परचेसेस 17,83,800 और 840 83,840 18 है, तो 8 1783,841 राउंड फिगर, ऐसा ही ना बेटा। इसमें किसी को डाउट, इस कैलकुलेशन का और इस मेथड का कुछ भी लेना देना नहीं है, याद रखो। इस कैलकुलेशन का और इस मेथड का कुछ भी लेना देना नहीं है, ये जनरल कैलकुलेशन है। हमें क्या निकालना है, इसे हम परचेसेस कहेंगे।
अब अगर प्रॉब्लम देखोगे बेटा तो प्रॉब्लम में कितने फिगर आपको दिखाई दे रहे हैं? 3. किती दिसतात तुम्हाला? 4 दिसतात म्हणजे बेटा डोळ्यामध्ये तुमच्या अजून प्रॉब्लेम आहे. हां, एक लक्षात घ्या, ह्या सगळ्या फिगरची आपण एक फिगर केली आहे. आता कळतंय का? कितना आया इसके लिए? 17,83,841. तो अब आपको बेटा 3 फिगर दिखाई देने चाहिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. पहिल्या त्या 2 फिगरची आपण एकच फिगर केली आहे. कळला? अब क्वेश्चन में कितने फिगर दिखाई दे रहे हैं आपको? 3. ओके, अब ध्यान दो बेटा, इस मेथड का नाम है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड. कौन सी मेथड? यानी इस मेथड में एक्चुअल इन्वेंटरी की वैल्यू क्वेश्चन में ही दी होती है. अब तक फीपो में इन्वेंटरी की वैल्यू हमने निकाली थी बेटा, लिफो में हमने निकाली थी, एवरेज में भी हमने निकाली थी. लेकिन यहाँ आप अगर देखोगे तो बेटा क्वेश्चन में ही इन्वेंटरी की वैल्यू दी होती है क्या? लास्ट फिगर बताओ क्या? क्लोजिंग इन्व्हेंटरी अमाऊंट कितनी आहे? 2 लाख. आपण काढायची गरज आहे का? त्यांनी ऑलरेडी काढून दिलंय. काढून दिलंय त्यांनी बेटा. बस एक प्रॉब्लम किया है उन्होंने, वो इन्वेंटरी दिया है बेटा सेल प्राइस से. कौन से प्राइस से? इसीलिए तो इस मेथड का नाम है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड. यानी एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड में इन्वेंटरी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन होती है बेटा, लेकिन सेलिंग प्राइस से. अब कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस में क्या फर्क होता है आपको पता है? इन्वेंटरी का वैल्यूएशन का बेसिक रूल क्या है बेटा? कॉस्ट और एनआरयू. एनआरयू यानी इनडायरेक्टली सेलिंग ही होती है, विच एवर इज लेस. कॉस्ट किसे कहते हो, सेलिंग किसे कहते हैं? जनरल कंसेप्ट बताओ मुझे पहले बताओ. रुको बेटा, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, 10,000 रुपये को आपने कुछ गुड्स परचेस किए और उसे आपने 13,000 में बेच दिया बेटा. प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट कितना हुआ? अगर हम इक्वेशन तैयार करेंगे बेटा तो ये 13,000 को हम सेलिंग प्राइस कहेंगे, जिसको बेचा है हमने. 10,000 को कहा जाता है कॉस्ट. तो कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस का रिलेशन इक्वेशन तैयार करना है तो इक्वेशन होगा बेटा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू, इसमें किसी को डाउट? 10,000 कॉस्ट, 3,000 प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितनी आई? अब समझो मैंने आपको सेलिंग प्राइस दी है, सेलिंग प्राइस दी है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है. सेलिंग प्राइस मैंने बोला 13,000 है, उसमें 3,000 प्रॉफिट है, तो बच्चों कॉस्ट प्राइस बताओ. इक्वेशन तैयार करके बता. 10,000 कैसे निकाला आपने? तो अगर हमने इक्वेशन डेवलप किया तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस, बस बेटा इस मेथड में इतना ही आंसर निकालना है आपको. मेथड में इन्वेंटरी ऑलरेडी अवेलेबल होती है, कौन से प्राइस से? सेलिंग प्राइस. अब मुझे बताया बेटा इन्वेंटरी का वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस से किया जाता है या सेलिंग प्राइस से? इन्वेंटरी का वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस से किया जाता है या सेलिंग से? विच एवर इज लेस रूल है बेटा, लेकिन नॉर्मली लेस कौन सी होती है? एक्सेप्शनल केसेस में सेलिंग प्राइस लेस होती है. नॉर्मल कंडिशन में बेटा कौन सी कम होती है? आपला किराणा दुकानदार 20 रुपयाला गुड्डेचा पुडा खरेदी करतो आणि 15ला विकतो. असं कधी पाहिले तुम्ही? 20ला आणलेला कितीला विकेल तो? 18ला विकेल? कितीला विकेल? म्हणजे नॉर्मली कमी कोणती असते? कॉस्ट कम होती है, बड़ी कौन सी होती है? तो अगर सेलिंग प्राइस से इन्वेंटरी दिया है तो आपको कॉस्ट प्राइस से निकालना चाहिए. क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस कम होती है.
और इन्वेंटरी का वैल्यूएशन जो कम है उससे किया जाता है। तो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? बस प्रॉफिट लेस करना है बेटा, खत्म आंसर। क्या करना है? प्रॉफिट लेस करना है। यहां बता बेटा सेलिंग प्राइस कितनी है इन्वेंटरी की? दी है ऊपर, वर बघून सांगा बेटा किती है? 2,35,000। बस उससे क्या लेस करेंगे आप? खत्म आपका आंसर बेटा, आपका आंसर खत्म। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस में एक लाइन में आंसर निकलता है। यहाँ ऑलरेडी इन्वेंटरी दिया होता है, कौन सी प्राइस से? सेलिंग से। आपको निकालनी क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो क्या करेंगे आप? उसे प्रॉफिट लेस करेंगे बेटा, करेक्ट बेटा। ICI होती है ये, आपको कहती है कि बच्चों एक ग्लास भर के पानी लेकर लाकर दीजिए, आपको हम 10 मार्क देंगे। ग्लास भर के क्या लाकर देना है? बस पानी। मार्क्स कितने देंगे? आप बोलते बस इतने से काम के लिए 10 मार्क। तो आप ग्लास उठाओगे और क्या करोगे बेटा? पानी लाकर दोगे, कितने मार्क्स देंगे? तो आपने ग्लास उठाया, इधर उधर देखा तो पानी ही नहीं होता बेटा, क्या देगा? तो फिर आप ICI को बोलते हो यहाँ पानी ही नहीं है तो कहाँ से लाके देंगे? तो ICI बोलती है कि 10 मार्क इसके लिए नहीं दिए थे हमने, आपको कुआं खोदना था, पानी निकालना था और वो ला कर देना था, तब कितने मार्क्स मिलेंगे? तो मला वाटेल की एकच लाइन है बेटा, सेलिंग प्राइस दी है, प्रॉफिट लेस करो, आ गया आंसर। लेकिन वो क्वेश्चन में प्रॉफिट का रेटच नाही देते बेटा। प्रॉब्लेम 10 वेळेस वाचा, प्रॉफिटचा रेट किती आहे? 10%, 20%, 25% माहिती है? तो क्या लेस करोगे आप? आंसर तो इतना ही है, इन्वेंटरी सेलिंग प्राइस से दिया है, किस प्राइस से निकालना है? कॉस्ट प्राइस से निकालना है। बस खत्म हो गया आंसर बेटा। लेकिन दिक्कत क्या है? सेलिंग प्राइस अवेलेबल है लेकिन प्रॉफिट का रेट अवेलेबल नहीं होता बेटा। तो उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? कुआं खोदना पड़ेगा पहले, देन पानी ला कर देना है बेटा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो प्रॉफिट का रेट कैसे निकालेंगे हम? क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आपको? प्रॉफिट का रेट। एक मिनट, ये इंस्टीट्यूट बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बेटा प्रॉफिट का रेट निकालती है, मैं दिखाता हूँ स्टडी मटेरियल में। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा रे? 6 नंबर ना। ये एडजस्ट, यही क्वेश्चन है ना? तो थोड़ा सा ये, हाँ, उन्होंने कैसे निकाला पहले देखते हैं बेटा। ये हमने वर्किंग नोट में किया था। क्या निकालना था पहले हमें? परचेसेस। ये बेटा ये आंसर आपको पता है 1783 841। ये इस मेथड का नहीं है, वो जनरल था। ये मेथड बेटा यहाँ से स्टार्ट हुई है, डिटर्मिनेशन ऑफ एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट का रेट निकालना है। कैसे निकाला है बताओ मुझे ज़रा? सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, उसमें ऐड किया है क्लोजिंग इन्वेंटरी एट सेलिंग प्राइस टोटल लेस परचेसेस जो हमने निकाला था। तो बेटा वो लेस करने के बाद क्या निकला? और ग्रॉस प्रॉफिट निकलने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट का रेट निकाला है उन्होंने। कितना? 28.0। ये कैसे निकला है पता है आपको? ऐसी है बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है मेथड का। कितना क्वेश्चन है? पहिला। सांगा कसा आला प्रॉफिट आणि रेट कसा आला? हाँ, सेल्स प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100 करके देखो ना। प्रॉफिट 696,659 डिवाइडेड बाय सेल्स 22,45,500
इंटू 100, हाँ 696 659 डिवाइडेड बाय सेल्स 28 दिया है उन्होंने। ऐसे है बेटा, एक क्लास वालों ने ना इतना हाथ है स्टडी मटेरियल में, मुद्दाम अवघड काढायला लावले त्यांनी। सेल्फ स्टडी करून कोणी पासच होऊ नये, क्लासेस लावला पाहिजे। आलं लक्षात? तो रुको बेटा, बट ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला ये समझ में आया आपको? ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला ते कळलं का? रेट बेटा आगे की बात है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला, अगर ये समझ में आया तो रेट की तरफ जाएंगे हम। ये प्रॉफिट की अमाउंट है ना बेटा 6,96,659, ये कैसे निकाला है उन्होंने? बस परचेसेस लेस करने के बाद आएगा। अगले क्वेश्चन में अलग ही करते बेटा। अगले में क्या दिया है उन्होंने? सेल्स ऐड, ठीक है, और प्रॉफिट निकालेंगे। रहने दो, कंफ्यूज नहीं करता ज़्यादा। तो रुको बेटा, ये प्रॉफिट कैसे निकाला है समझ में नहीं आया, रेट कैसे निकाला है समझ में नहीं आया, तो आपको बेटा इनके मेथड से जाना ही नहीं है। क्लास लगाया ना हमने, तो हम हमारे मेथड से जाएंगे। हाँ, आपका मेन आंसर इतना ही है, ये समझ में आया? बस यहाँ आपको क्या करना है बेटा, प्रॉफिट का रेट एक्चुअल उन्होंने निकाला था, कितना रे? 28.09%। लेस करो, आंसर आ जाएगा। बस हमें दिक्कत ये है बेटा कि ये रेट कैसे आया, क्योंकि क्वेश्चन में तो दिया नहीं था। 235 तो पता है। तो बेटा ध्यान दो, इस मेथड को क्लास के बाहर किसी को बताना नहीं है। अगर आपको एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड का क्वेश्चन आएगा और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सिंपल एक काम करेंगे बेटा, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग तो हमें पता है बेटा, ट्रेडिंग पता है ना? ओके, तो एक 4 लाइन का ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। 4 लाइन का क्या बनाएंगे आप? ट्रेडिंग अकाउंट। चार लाइन का क्या बनेंगे आप? ट्रेडिंग अकाउंट। बनाया बेटा? हो गया? अब क्वेश्चन की तरफ आ जाओ बेटा। मैंने ट्रेडिंग वाली मेथड क्यों पढ़ाई है? तो बेटा इस रास्ते से आप पिछले 2 साल से चल रहे हो, ये आपको रास्ता पता है। क्वेश्चन में कुछ भी फर्क पड़ेगा, आपको कुछ सॉल्यूशन में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब बताओ बेटा, एक एक फिगर पहले से कितने फिगर दिए क्वेश्चन में? 3। पहले 2 फिगर किए, उसे क्या कहेंगे आप? परचेसेस। कहाँ लिखते हैं परचेसेस ट्रेडिंग में बेटा? तो लिखो डेबिट में परचेसेस, अमाउंट 17,83,841। ये परचेसेस तो हमने निकाला था ना। उसके बाद क्या दिया रे? सेल्स कितना है? 22,45,500। और क्लोजिंग इन्वेंटरी कहाँ दिया है बेटा? कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड। कितना है? 235।
अब मुझे बताओ बेटा, रुको, इस ट्रेडिंग में और क्वेश्चन में 4-5 और नाम आते हैं, आपको डर लगता है? वेजेस दिया होता, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर दिया होता, गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोपराइटर, कैरेज दिया होता, तो आप बना सकते थे? वो ॲड लेस में कन्फ्युजन हो जाता है बेटा. वेजेस दिल्यावर ॲड करायचं का लिस्ट कळलं नसतं तुम्हाला. क्लोज करो इस ट्रेडिंग अकाउंट को. जो भी इंफॉर्मेशन दी है बेटा, उस इंफॉर्मेशन को ट्रेडिंग में पोस्ट करो, ट्रेडिंग को क्लोज करो. 24,80,500, 24,80,500. बैलेंसिंग फिगर को क्या कहेंगे आप? 6,59,600, 696, 659. उन्होंने कुछ तो ऐड लेस किया था बेटा और प्रॉफिट निकाला था. हमारा और उनका सेम आंसर है. तो ऐड लेस मैंने क्यों नहीं सिखाया पता है आपको? इथं 3 फिगर होत्या. समजा परीक्षेत 12 आल्या तर काय ॲड करावं काय लेस करावं, झालं कन्फ्यूज. 12 आल्या काय 15 आल्या काय? ट्रेडिंग बनवायला येईल तुम्हाला? येईल का रे? नक्की. प्रॉफिट निकला बेटा. अब प्रॉफिट का रेट निकालना है बेटा. प्रॉफिट के रेट का फार्मूला क्या है बताओ मुझे? अभी कुछ बच्चों ने बताया था. 12th की लैंग्वेज में बताऊं बेटा? रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. एक फार्मूला पाठ केला होता तुम्ही ग्रॉस प्रॉफिट रेशियोचा, वही रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट होता है. तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100. ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100. रेट ऑफ प्रॉफिट के फार्मूले में किसी को डाउट? लेकिन यहाँ आंसर नहीं आएगा बेटा, रुको. हा फार्मूला चुकीचा आहे का? नहीं, रुको रुको, मुझे बताओ ये ऐसा फार्मूला क्यों यूज किया जाता है? वो इंटू 100 क्यों करते हैं? एक एक चीज देखेंगे बेटा. तो आंसर परसेंटेज में बताने के लिए. इंटू 100 का मतलब आंसर परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है, वो हो गया. अब ग्रॉस प्रॉफिट को सेल से क्यों डिसाइड किया जाता है बेटा? ओपनिंग स्टॉक से क्यों नहीं? परचेसेस से क्यों नहीं? पता है क्या आपको? ग्रॉस प्रॉफिटला सेल्सनं का डिवाइड केलं जातं? साधा प्रश्न विचारला मी. प्रॉफिटचा रेट काढायचा आहे म्हणून प्रॉफिट घेतला. एक एक चीज फाइनल करेंगे बेटा, रुको. ये 100 क्यों लिया हमने? आंसर परसेंटेज में बताने के लिए. एक चीज कंफर्म. ग्रॉस प्रॉफिट क्यों लिया? प्रॉफिट का रेट निकालना है तो उसे ही लेना पड़ेगा. अभी एक ही चीज बाकी है, उसे सेल से क्यों डिवाइड किया है हमने? ओपनिंग स्टॉक से क्यों डिवाइड नहीं करते? उसे परचेसेस से क्यों नहीं करते बेटा? उसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा. तो हमें जो प्रॉफिट होता है वो ओपनिंग स्टॉक से होता है, परचेसेस से होता है या सेल से होता है? यानी सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट होता है. किसमें? तो इस ट्रेडिंग में जो भी फिगर है ना बेटा, उसमें प्रॉफिट कौन से अमाउंट से हुआ है? हमें प्रॉफिट जनरेट कहाँ से होता है? परचेसेस से जनरेट नहीं होता, ओपनिंग स्टॉक से नहीं होता. प्रॉफिट जनरेट होता है यानी सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट इंक्लूड होता है. करेक्ट. अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगा के बताओ बेटा, ये जो सेल्स रिकॉर्ड किए आपने वो कौन से प्राइस से रिकॉर्ड किए होंगे? कॉस्ट या सेलिंग? सेल्स हम सेलिंग प्राइस से लिखेंगे, यानी इस फिगर में प्रॉफिट इंक्लूड है. करेक्ट. अब यहाँ और एक चीज की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया बेटा. ये जो क्लोजिंग इन्वेंटरी दिया है, क्लोजिंग इन्वेंटरी की शुरुआत पढ़ो बेटा. वो सेल प्राइस है या कॉस्ट है? यानी क्लोजिंग इन्वेंटरी भी इस क्वेश्चन में, बाकी सब जगह हम क्लोजिंग इन्वेंटरी कॉस्ट से लिखते हैं बेटा.
यहाँ कौन से प्राइस से लिखा है? यानी ये 235 कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस। तो उस 235 में प्रॉफिट इंक्लूड है या नहीं है ना? अब मुझे बताओ बेटा, इथं प्रॉफिट इंक्लूड असलेल्या किती फिगर आहेत? पण डिवाइड एका फिगरनं करावं का दोन न करावं? क्यों, समझ में आ रहा है क्या? इस फार्मूले में कुछ भी गलती नहीं है बेटा, आप हर जगह यही फार्मूला यूज करेंगे, बस ओनली इन दिस मेथड थोड़ा फार्मूला चेंज हो जाएगा बेटा। ये पूरे दुनिया में यही फार्मूला चलेगा, बस इस मेथड में, कौन सी मेथड में? एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड में फार्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा बेटा। वो फार्मूला बन जाएगा सेल्स प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी। डिवाइडेड बाय क्या करना है? सेल्स प्लस, क्यों, रीजन बताओ मुझे। क्योंकि यहाँ जो प्रॉफिट कमाया आपने 696, वो सेल्स एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी दोनों फिगर से निकला हुआ है, तो दोनों से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट 6,96,659 डिवाइडेड बाय, कशाने डिवाइड करायचं आहे? सेल्सनं का सेल्स प्लस क्लोजिंग इन्व्हेंटरीनं? म्हणजे त्याची टोटल म्हणजे ट्रेडिंगच्या क्रेडिटची टोटल दोनच फिगर आहेत। यहाँ डिवाइड करेंगे 24,80,500 इंटू 100 इंटू 100। अब बताओ बेटा रेट क्या आता है? 28.095 जो भी है परसेंट। अब समझ में आया बेटा ये रेट कैसे आया? बुक मध्ये कळलं होतं आपणाला? आपण गूगलवर गेलो बेटा, रुको, ये गूगल, ये GPT आया ना, उसके ऊपर आपका बहुत भरोसा है। वहाँ आपने टाइप किया या पूछा रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, फार्मूला क्या बताएगा? 10 बार कैलकुलेट करो, आंसर आएगा। क्लास लगाना पड़ता है उसके लिए, ठीक है? तो रेट समझ में आया बेटा? अब मेन आंसर है हमारा, मेन ऊपर लिखा है बेटा प्रॉफिट का। पहले आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट का रेट, देन क्लोजिंग इन्वेंटरी की सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट का रेट लेस करो, आंसर आ गया। चलो 235 मायनस 28.09%, कॅल्सीवर तेवढं केलं तरी चालतं। 2,35,000 मायनस 28.09%चं बटन दाबा, 168,988 ले लो ना, 89 ले लो, हो गया आंसर बेटा। कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी इज इक्वल टू 1,68,988। आया समझ में? इस मेथड का कैसा भी क्वेश्चन आए, क्या करेंगे आप? उनकी तरफ ऐड लेस की मेथड में जाओगे? क्यों? 3 आयटम पाठ केले, परीक्षेत 4 आले, खतम। यार इथं 3च पाठ केलं ना, सेल्स प्लस क्लोजिंग इन्व्हेंटरी मायनस परचेसेस, ग्रॉस प्रॉफिट फॉर्म्युला, एक्झाम ॲव्हेजेस, देन आहे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आता लक्ष द्या, थांबा, तुम्हाला ऐड लेसच्याच मेथड न करायचं। एक मिनट बेटा, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर बुक में ऐड लेस वाली मेथड दी है, और अगर हम ट्रेडिंग बनाएंगे तो मार्क्स मिलेंगे क्या? ये मेथड चलती है क्या? तो दौड़ती है, उड़ती है बेटा, समझ में आ रहा है? कुछ सालों बाद आपके स्टडी मटेरियल में भी दिखाई देगी ये मेथड, तो समझ लेना किसकी मेथड है कि हाँ, मैंने बुक तो लिखा नहीं है, तो उनको कैसे पता चलेगा? आपके आंसर सेट देखकर। तो कुछ सालों बाद जब आपके बच्चे पढ़ने आएंगे ना, अकाउंट तो चेंज नहीं होगा बेटा। अकाउंट का आपने पापा ने पढ़ा था तब भी अकाउंट यही था, उनके पापा ने पढ़ा था तब भी यही था, आप पढ़ोगे तब भी यही है, आपके बच्चे पढ़ेंगे तब भी यही रहेगा। अकाउंट में चेंज कभी नहीं होता बेटा। ओके, समझ में आया सबको?
तो 7th नंबर का इलुस्ट्रेशन मेरे सामने मुझे सॉल्व करके दिखाओ बेटा। 7th नंबर का इलुस्ट्रेशन 6 हो गया ना। 7 वहां परचेस बिल से कुछ निकालना नहीं है, सीधा क्या करेंगे आप पहले सीधा क्या करेंगे आप, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे बेटा आप, ट्रेडिंग। बताओ क्या क्या दिया है। सेल्स कहाँ लिखोगे, यहाँ जगह दी है, मैं यही करके दिखा सकता हूँ। कितना, 2 लाख। कॉस्ट ऑफ परचेसेस कहाँ लिखेंगे, परचेसेस डेबिट। ओपनिंग इन्वेंटरी नील है, अगर वहाँ कुछ अमाउंट होती तो आपको टेंशन आता, कहाँ लिखते हैं, वो एड लेस में टेंशन आता क्योंकि ओपनिंग स्टॉक वहाँ नहीं था बेटा। चलो क्लोजिंग स्टॉक, कितना, 50,000। बस क्लोज करो बेटा। टोटल 2,50,000, 250। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया रहे, 50, करेक्ट। अब रेट निकालो बेटा। $50 डिवाइडेड बाय, सेल से डिवाइड करना है या सेल प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी। तो सेल्स प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी की टोटल कितनी है, 2,50,000। कितना आया, 20%। अब मेन आंसर बताओ। कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस कितने रहे, 50,000, उससे प्रॉफिट लेस करो, आ गया आंसर। कितना आएगा रे, 40,000 ना। 40 करेक्ट है करे, आया। तो कौन सी मेथड सीखी हमने बेटा, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड करेंगे या नॉन हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल या नॉन हिस्टोरिकल। क्यों नॉन हिस्टोरिकल बताओ मुझे। यहाँ इन्व्हेंटरी कॉस्ट प्राइस से होता या सेलिंग से होता है, बाकी सगळ्या ठिकाणी कॉस्ट नसतो, म्हणून हिस्टोरिकल कॉस्ट। इथं कोणत्या प्राइस नसतो रे, लक्ष दाबायचं। अब आपके सामने एक सवाल आएगा कि यहाँ इन्वेंटरी तो क्वेश्चन में ही दिया जाता है बेटा, कौन से प्राइस से, सेलिंग प्राइस से, बरोबर। मग आपल्याला वाटू शकते की बेटा त्यांना कॉस्ट न इन्व्हेंटरी द्यायला काय धाड भरली होती, होगी का त्रास दिला आपल्याला। अगर इन्वेंटरी बताना ही है तो कौन से प्राइस से बताओ, तो सेलिंग से क्यों देते हो। तो कुछ सुनो कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं बेटा, रुको, कि वहाँ इन्वेंटरी कॉस्ट प्राइस से हमें पता ही नहीं होता। कौन से प्राइस से होता है, सेलिंग प्राइस से। बताता हूँ मैं। एक पर्सन का बेटा रेडीमेड क्लॉथ का स्टोर है, शर्ट पैंट ड्रेस बेचता है, तो हर ड्रेस के ऊपर एक टैग लगाया होता है, प्राइस टैग। वो कॉस्ट प्राइस होती है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, बरोबर। कॉस्ट होते सेलिंग। तर एका दिवशी आपण त्याला विचारलं तुमचा स्टॉक किती आहे सांगा,
तर त्याचे 10 ड्रेस शिल्लक राहिले होते. 5,000 रुपये एका ड्रेसची टैग के ऊपर प्राइस है. तो फट से क्या बोलेगा, 5,000 एक की प्राइस, 10 की 50,000. ये कॉस्ट है या सेलिंग है? टैग, प्राइस टैग के ऊपर तो सेलिंग ही होती है. तो वहाँ इन्वेंटरी कौन से प्राइस से अवेलेबल हुआ, तो उसकी कॉस्ट निकालना आना चाहिए बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट को. समझ में आया? तो कैसे निकालेंगे, तो इथं आपला सगळा मेथड संपल्यावर करें. ओवरऑल 5 मेथड आपके सिलेबस में है बेटा. एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड जिसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा. फिपो, लिफो, वेटेड एवरेज एंड एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, 4 के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है. कल होमवर्क में आपने 3 किए थे और आज एक चौथी, कौन सी, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड. तो यहाँ हमारे ऑल मेथड्स खत्म हो गए. मेथड्स के क्वेश्चन भी खत्म हो गए बेटा. लेकिन इस चैप्टर में और भी कुछ क्वेश्चंस हैं. तो क्वेश्चंस है बेटा इन्वेंटरी टेकिंग के. ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एंड इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है बेटा, जो हम कल डिस्कस करेंगे. इम्पॉर्टेंट एंड एज कंपेयर टू अब तक का सिलेबस डिफिकल्ट भी है. उसके भी ऐसे सिंपल शॉर्टकट में पढ़ाऊंगा बेटा, तो कल का लेक्चर मिस मत करो.